परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आपके पास अगर आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। पहला थिस्सलुनीयों उसका दूसरा अध्याय और 10 और 12 वचन। पहला थिस्सलुनीयों दूसरा अध्याय 10 और 12 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीयों उसका दूसरा अध्याय वचन 10 से 12। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हमको सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनकी जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते समझते कबूल करें, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह की वक्त के लिए। और आज जो गद्यांश हमने लिया है वो पहला थिस्सलुनीयों इसका दूसरा अध्याय वचन 10 से लेकर 12 तक लिया गया है। और सरमन की शुरुआत करने से पहले मैं सबको हैप्पी फादर्स डे कहना चाहूँगा। आपको पिता के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स दोज़ हू आर प्रेजेंट हियर। जो यहाँ पे उपस्थित है उन सभी पिताओं का मैं स्वागत करना चाहूँगा और आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। फादर्स डे हमने पिछले दिनों में मदर्स डे मनाया था। तो कुछ फादर्स को ऐसा लगता होगा कि मदर्स डे तो काफी धूमधाम से मनाते हैं, पर फादर्स डे क्यों नहीं मनाते? होगा आपके पास प्रश्न ही, शायद होगा कुछ फादर्स के पास होगा। मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें भी यही सवाल किया था कि मदर्स डे जो है पूरे विश्व भर में बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है, पर फादर्स डे क्यों नहीं मनाया जाता है? और उसका उत्तर जो है उन्होंने बहुत अलग अलग रीति से दिया था और मैं वो उत्तर नहीं देना चाहूँगा आपको। पर मैं विश्वास करता हूँ कि जितना माताओं का दिन महत्वपूर्ण है उतना पिताओं का दिन भी महत्वपूर्ण है। हालांकि दुनिया जो है मदर्स डे को ज़्यादा प्रोत्साहन देती है, पर पिताओं का योगदान भी एक परिवार के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब हम स्कूल के डेज में ऐसे लिखते थे, निबंध लिखते थे, तो वहाँ पे लिखते थे माय फादर इज द बैकबोन ऑफ माय फैमिली, है की नाही? माझे वडील आमच्या कुटुंबाचा कणा आहे, पाठीचा कणा जसा असतो, है की नाही? जब ये टूट जाएगा तब हमारा बॉडी जो है सीधे खड़े नहीं हो पाएगा। The same thing is father plays an important role in our Christian family as well. पिता जो है हमारे मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसीलिए आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन को बांटना चाहूँगा। और आज का विषय है डेफिनेशन ऑफ गुड फादर अकॉर्डिंग टू बाइबल। The definition of good father according to Bible. बाइबल में पिता के बारे में एक डेफिनेशन दिया है, उसके बारे में आज हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आज सुबह आपको पूछूंगा कि पिता का डेफिनेशन आपका क्या है, यू मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, पर्सपेक्टिव टू सी दिस थिंग। आपके पिता को देखने का आपका बहुत अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूंगा छोटे बच्चों को या पिताओं को कि आपके भी पिता हो चुके ना, तो आपके उत्तर अलग अलग होंगे। मेरे पापा जो है दिन नहीं रात नहीं कभी भी आके बहुत पीटते थे, वो पापा मुझे याद है। कुछ है नहीं, मेरे पापा जो है मुझे हर टाइम एनकरेज करते थे, नहीं तुझे आगे बढ़ना है, तुझे करना है। कुछ लोग होंगे उन्होंने कहा होगा कि मैं एक बार फेल भी हो गया तो मेरे पापा ने मुझे मेरी अपने गोद में लिया और कहा कुछ नहीं, अच्छी से पढ़ाई कर, अगली बार प्रयास कर, तो अच्छे अंकों से पास हो जाए।
कुछ पापा ऐसे भी हो सकते हैं कि दिन में घर में जब रहते हैं तो दिन रात गालियां बकते हैं, और वो बच्चा जो है उसको पूछेगा माझी वडील दिवस रात्र शिव्या, दारू पिऊन येणार, शिव्या देणार, त्रास देणार, हे माझे वडील. सो हर एक के पिता अलग अलग है, हर एक का पिताओं का डेफिनेशन अलग अलग है. बाइबल भी पिता के बारे में हमें बताता है, जिसको आज हम सीखने की कोशिश करेंगे. और जो भाग हमने पढ़ा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 10 और 11 और 12 वचन में, तो उसमें से हम 3 बातें आज हम सीखेंगे पिताओं के बारे में. आज का विषय है डेफिनेशन ऑफ गुड फादर अकॉर्डिंग टू बाइबल. बाइबल के अनुसार एक अच्छा पिता क्या है? हेलो, सब अच्छे पिता है यहाँ पे? सगळ्यांना वाटतं मी चांगला वडील आहे, काही काहींना नाही वाटत, कारण काही गोष्टी, बऱ्याच गोष्टी करायच्या राहिलेल्या असतात. स्वतःला चांगलं म्हणून घेऊ नका. बायबल पण काय सांगतं? दुसऱ्यांनी तुमची प्रशंसा करावी, तुम्ही स्वतःचीच प्रशंसा करू नका. जर मुलाने कन्फेस केलं, जब बेटा जो है आपका या बेटी जो है वो कन्फेस करता है कि हाँ मेरे पिता बहुत अच्छे व्यक्ति है, तो आप गर्व से कह सकते हैं हाँ मैं एक अच्छा पिता. पर देयर आर मेनी शॉर्टकमिंग्स, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसके बदौलत हम अपने आप को पूरी तरीके से अच्छा पिता साबित नहीं कर सकते. बाइबल को देखेंगे कि बाइबल के अनुसार एक अच्छा पिता कौन है या अच्छा पिता कैसा बन सकते हैं. अगर आपको अभी भी आपके जीवन में कमी घटी लग रही है, तो आज आपके लिए वचन है कि बाइबल के अनुसार जिस वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो वचन हमें पिता के बारे में क्या सिखाता है. और इसीलिए मेरा पहला बिंदु है ट्रेट्स ऑफ गुड फादर. एक अच्छे पिता की खूबियां या एक अच्छे पिता का स्वभाव जो है, गुण जो है, वो कौन कौन से है. और उसमें से पहली बात है, एक अच्छा पिता जो है वो इट्स विजिबल टू मेन एंड गॉड एज वेल. हेलो, सुन रहे मेरी बात को? एक अच्छा पिता जो है वो इंसानों के सामने, मतलब परिवार के सामने जैसा है वैसा ही परमेश्वर के पास होगा, और जैसे परमेश्वर के सन्मुख वो जाता है वैसे ही वो इंसानों के सामने जाते हुए भी होगा. सो देयर विल नॉट बी एनी ड्यूअल पर्सनालिटी. दो अलग अलग उनका जो है स्वभाव नहीं होगा. जब मैं चर्च में हूं मैं वैसा ही होगा, और जब मैं चर्च में बाहर जाऊंगा, अपने परिवार में जाऊंगा, तब मैं वैसा ही होगा. मैंने कई बार ऐसा सुना है या कई परिवारों से सुना है कि हमारे पिताजी जो है वो जब, ये सच बात है, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, मेरे पिताजी जो है जब कलीसिया में होते हैं, जब चर्च में होते हैं, तो मानो दूत की समान होते हैं. दूत, एंजल. माय फादर इज लाइक एंजल इन द चर्च. और जब वो घर में आते हैं तो वो भूत के समान हो जाते हैं. हेलो, सुना आपने? सच्चाई है, कड़वा है पर सच्चाई है. मेरे पिता जो है जब चर्च में है तो मानो दूध की समान है, और जब घर पे जाते हैं तो मानो एक भूत के समान हो जाते. तकलीफ देने वाले, गालियां देने वाले, चिढ़ने वाले. और वो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता. जब मैं अपने पिता को देखता हूँ चर्च में, तो हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, रोते हैं. और वही पिता जब घर पे आएंगे तो सब घर में एक अलग ही माहौल हो जाता है. We do not want that. मसीह पिता ऐसा नहीं होना चाहिए. जो तुम परमेश्वर के सामने जैसे हो वैसे ही जब तुम अपने परिवारों में जाओगे, अपने घर में जाओगे, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, उसी प्रकार तुम व्यवहार करने वाले बनो. सुन रहे आप मुझे? हेलो, आज पिताओं के लिए खास तौर से ये वचन होगा और सभी के लिए होगा इन कॉमन, बट स्पेशली फॉर द फादर्स. आप जो यहाँ पे है वही आप आपके घर में भी होने चाहिए. और इसीलिए वो पहला जो बात है वो है जैसा परमेश्वर के पास वैसा ही पिता के पास. इसमें 3 बातें आती हैं. क्या है वो बातें जो एक अच्छे पिता में होनी चाहिए? एंड द फर्स्ट थिंग इज राइचियस, धर्मी. एक मसीह पिता जो है वो धर्मी होना बहुत जरूरी है. मॉरली करेक्ट, नैतिकता से वो सही होना चाहिए. नैतिक समझते आप? मॉरली मतलब क्या है?
कि दिखावा नहीं होगा कुछ भी, मैं जो एकदम सही रास्ते से चलूंगा, झूठा कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि पिता जो है वो दुनिया में जब जाएंगे तो हर प्रकार का झूठ, हर प्रकार की गलत बातें जो है करेंगे, पर जब घर पे आएंगे तो बच्चों के सामने दिखाने के लिए मैं बहुत ही नैतिक व्यक्ति हूँ, ये दिखाने की कोशिश करेंगे। और बाइबल इसे अलाउ नहीं करता। बाइबल कहता है तुम जैसा बाहर हो वैसा ही तुम्हें अपने घर में होना बहुत जरूरी है। सो द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ the Christian father is it should be he's supposed to be a righteous person. उसे धर्मी होना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण बताऊंगा। यीशु मसीह के पिता जो है उन्हें क्या कहा था? वो धर्मी होने के कारण उसने मरियम को ऐसे ही त्याग नहीं किया, उसको सबके सामने बेइज्जती नहीं की। He was a righteous person। और अच्छी बात क्या है, जब तक उसने बच्चा नहीं जना तब तक वो उसके पास नहीं गया, क्योंकि स्वर्गदूतों से उसने वो आज्ञा पाई थी कि जब तक उसे बेटा ना हो तब तक तू उसको छूना भी मत, पहले तो उसे त्यागना मत, और जब तक बच्चा ना हो तब तक उसे छूना भी मत। क्या उसने ऐसा किया जो स्वर्गदूत उसे कहता था? यूसुफ ने जरूर किया, और इसीलिए बाइबल में कहा है वो एक धर्मी व्यक्ति था। तुम्हारे कार्य जो है तुम्हें धर्मी ठहराएगी। यूसुफ का कार्य अच्छा था, परमेश्वर की आज्ञा को सुना, दूतों को सुना, और उसी प्रकार उसने किया। तो righteous person is very important. Righteousness must be very important in our Christian life to be a father in the Christian family. The next is blameless. एक अच्छा पिता जो है, पहला हमने देखा कि वो धर्मी होना बहुत जरूरी है, और एक उदाहरण भी हमने देखा। दूसरी बात है, एक अच्छा पिता जो है वो ब्लेमलेस होना चाहिए, निर्दोष, या फिर किसी के दोष न निकालने वाला होना चाहिए। सुन रहे आप मुझे? हेलो, मत्ती रचित सुसमाचार इसमें भी 7वें अध्याय में भी यही किया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोष कोई ना निकाले तो तुम भी दूसरे के दोष मत निकालो। अच्छा, परिवार में ऐसा होता है कि पति पत्नी के छोटी छोटी बातों पे अनबन होती है, झगड़ा होता है कभी कभी, पर हम क्या करते हैं, ये ही बच्चों के सामने बहुत जोर जोर से ये बातों को करते हैं। लिसन केयरफुली। जब बच्चे इन बातों को देखेंगे, ये देखते 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 बड़े हो जाएंगे, अब जब वो खुद शादी करके पिता की अवस्था में चले जाएंगे तो ये सभी बातें वो वापस दोहराएंगे, क्योंकि द फर्स्ट उसका स्कूल जो है उसका परिवार होता है। उसके पापा को जो है बहुत ठीक से देखता है कि मेरे पापा क्या करते हैं। आपने देखा है आपके बच्चों को कि उनको आपकी सब आदतें पता है और वो वही करना चाहते हैं। आपने देखा है कभी ऐसा कि जो आपके बचपन में आपके बच्चों ने आपको देखा है और कुछ बड़े होने के बाद वो वही हरकतों को दोहराते हैं? कभी देखा है? एक उदाहरण दूंगा। आप सुबह ऑफिस में निकलते हैं और जाते वक्त हर वक्त गाड़ी को कपड़ा मारते हैं। आपका बेटा आपको छोड़ने के लिए आता है और रोज देखता है कि मेरे पापा क्या करते हैं, गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी को साफ करते हैं, फिर वो कपड़ा जो है ठीक से वापस गाड़ी में रखते हैं। ठीक है, अब जब वो बड़ा हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, एक हाथ या फिर साइकिल आप उसको दे दोगे, छोटा बाइक दे दोगे, तो वो भी क्या करेगा? हेलो, क्या करेगा? वो भी पूछ रहा है मेरे डैडी ऐसा है। सो हमारे बच्चे जो है हमें क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ऐसा बर्ताव होना चाहिए कि हमारी अच्छी बातें जो है मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है मुझसे सीखने का। और ये जो दूसरी बात है, हम उसके सामने कभी किसी को दोषी ना ठहराए, ना तुम्हारे पत्नी को, ना तुम्हारे किसी रिश्तेदार को अपने बच्चों के सामने दोषी ना ठहराओ। हेलो हेलो, सब पिता ध्यान से सुनना। घर पे जब आप हैं, किसी के बारे में बच्चों के सामने गलत बातें मत करो। इससे क्या होता है पता है कि अगर आप बुरी बातें किसी के बारे में उनके सामने करते हो या उनको बुरा बोलने के लिए उनके मन में ऐसी विचारों को डालते हो, तो आपने उनके छोटेपन में ही क्या किया, उनके
हृदय में जहर डाल दिया है। कौन सा जहर? घृणा का जहर, दोष का जहर, जो बच्चे के मन में दिन ब दिन बढ़ते जाते। उससे अच्छा क्या करो पता है आपको? उसे प्यार सिखाओ। आपको पता है कि इस फलाने व्यक्ति ने मुझे दुखित किया है, बच्चों के सामने ये बातें मत करो। उससे क्या करो? हम उसके लिए प्रार्थना करें। ये सिखाओ बच्चों को। जब ये बड़े बच्चे जो है बड़े हो जाएंगे तो ये भी यही किए करेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब उनके सामने आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जो तुम्हें तकलीफ देते हैं उनके लिए प्रार्थना करोगे, तो ये बड़ा जब हो जाएगा तब ये भी एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना करेगा। नहीं तो अगर आप ऐसा बर्ताव उनके सामने करोगे तो वो उसी प्रकार अपने जीवन में बढ़ेगा। दोष लगाने का स्वभाव अगर किसी पिता में है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ब्लेमलेस होना चाहिए, हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। तीसरी बात है होली और होलीनेस। एक पवित्रता हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। लेवियों की पत्री, लेवियों का किताब उसका 11 अध्याय 45 वचन में कहा है अंत में कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। एक पिता का जीवन जो है अपने परिवार के लिए एक पवित्रता का जीवन होना चाहिए। और आप जानते हैं कि मैं पवित्रता का मतलब क्या कहता हूं। हेलो, आप जानते हैं, सभी पिता जानते हैं। शायद आपको बहुत आज का वचन जो है कानों में शायद बहुत तकलीफ देगा, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। इफ योर फादर ऑफ द फैमिली, योर कैरेक्टर मस्ट बी वेरी होली। आपका चरित्र, आपका स्वभाव बहुत ही पवित्र होना चाहिए। उसमें आप जिस बिस्तर के ऊपर सोते हैं, अपनी पत्नी और आप, वो भी इतना पवित्र होना चाहिए। बाइबल में साफ लिखा है। इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, विवाह के बाहर जो अगर हम संबंध तो रखते हैं किसी अन्य महिला के साथ, तो ये परमेश्वर की ओर से बहुत गलत बात है और हम सब दंड के पात्र हैं। क्योंकि इसीलिए हमने शादी में हमने कसमें खाई है कि तुझे छोड़ मैं किसी और औरत को उस नजरिए से नहीं देखूंगा। इसमें हमारी शारीरिक बातें भी उतनी ही आती है। पवित्रता में ये भी बातें आती है कि मैं मेरे पत्नी के साथ बहुत विश्वास योग्य रहूंगा, पवित्र रहूंगा उसके साथ। उसको छोड़ के कभी भी किसी अन्य महिला को, अन्य स्त्री को उस नजरिए से नहीं देखूंगा। या ये बात स्त्री को भी उतना ही मायने लाती है। अगर आप एक महिला होगे, आपका पति होगे, अगर आप उसके बावजूद भी अन्य पुरुष के साथ उन गलत संबंधों को बनाते हैं, गलत रीति से व्यवहार करते हैं, तो आप भी दंड के लिए उतने ही प्राप्त हैं। परमेश्वर का दंड उन सभी के लिए है जो एक विवाह को अपवित्र करते हैं। और पिता जो है खासकर, वो एक इस परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसको अपना जीवन पवित्रता से बिताना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मेरे प्रियो, एक अच्छा पिता होने की ये 3 बातें हैं। पहली है राइचियसनेस, एक धर्मी होना। दूसरी है ब्लेमलेस, किसी को दोष न लगाना। तीसरा है एक पवित्रता भरा जीवन, व्हाट अ गुड फादर डज। दूसरी बात है, मेरा दूसरा बिंदु है, एक अच्छा पिता क्या करता है। एक अच्छा पिता क्या करता है बाइबल के अनुसार? सबसे पहली बात, ही इनकरेजेस, वो प्रोत्साहन देता है। इफिसियों की पत्री इसका 6वां अध्याय और 4था वचन अगर आप देखोगे तो वहां पे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 4था वचन में अगर हम देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। What the good father does, एक अच्छा पिता क्या करता है? एक अच्छा मसीह पिता क्या करता है? वो एनकरेज करता है, प्रोत्साहन देता है। और इधर लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, मतलब तंग मत करो, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बच्चों को बिना किसी कारण तंग मत करो, उन्हें प्रोत्साहन दो। और लिखा है
कि उन्हें प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। कैसे पालन पोषण करो? देखो, उनकी जो शारीरिक बढ़ोतरी है तो वो तो बढ़ती जाएगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, बट प्रभु की शिक्षा और चेतावनी, द नॉलेज ऑफ गॉड एंड द वार्निंग, वो दोनों आपको देते हुए आपके बच्चों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। सिर्फ दुनियाई ज्ञान नहीं, ध्यान से सुनना। पिताओं, मैं जानता हूं कि आप उनके भविष्य के बारे में विचार करते हैं, इसलिए उनको क्लासेस लगाना, उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन करना अच्छी बात है। दुनियाई जो ज्ञान है उसके लिए प्रोत्साहित करना अच्छी बात है, और उससे महत्वपूर्ण और एक बात है, एक मसीह होने के नाते लिखा है, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छा नागरिक बन सके, तो उसके लिए आपको उन्हें प्रभु की शिक्षा, मतलब हर रोज उनको प्रभु के वचन में बढ़ाना बहुत जरूरी है। सी, एक अच्छा पिता वही होगा जो हर रोज अपने परिवार के समेत बैठते हुए बाइबल पढ़ेगा, स्तुति आराधना करेगा और प्रार्थना करेगा। अब मैं पूछूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? हाथ उठाओ। मैं नहीं जानता कितने हाथ आप उठ जाएंगे, पर आप नहीं करते हैं। नाउ दिस इज वेरी गुड टाइम। आज अगर हम फादर्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक पिता को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो सीखने की बात यह भी है कि हम अपने परिवार समेत ट्रू क्रिश्चियन फैमिली, एक सच्चा मसीह परिवार क्या है, ये अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को लेके आओ। हम खाना खाने से पहले हम प्रार्थना करें, हम वचन को पढ़े, हम स्तुति आराधना करें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और ये एक अच्छे पिता की एक गुण है। एक अच्छा पिता क्या करता है? अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रोत्साहन देता है और अच्छा करता है। कोई भी जो मसीह पिता है, वो अपने बेटे को, अपनी बेटी को किसी गलत बातों के लिए प्रोत्साहन कभी ना दे। समझ रहे आप मेरी बात को? देखो, फैमिली जो है, हमारा परिवार जो है, उसमें सभी का बनता नहीं है। मौसी हो, फूफा हो, उनके बीच में बहुत सारे दरारें होते हैं ना परिवार के। उसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री रहेगा ना। शादी के बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, परिवार में हम अपने बच्चों को ये गलत प्रोत्साहन देते हैं कि तेरी फूफा जो है ऐसी ही है, तेरी मौसी जो है ऐसी है, तेरा फलाना जो है ऐसा ही है। ऐसा प्रोत्साहन हम करेंगे तो ये जब बड़ा हो जाएगा तो उसके मन में उस व्यक्ति के लिए कभी प्यार नहीं होगा। आप जानते हैं वो व्यक्ति वैसा है, पर आप आपके बच्चों के आपके बच्चों को सिखाओगे नहीं, सामने वाला तुमसे कैसे भी बर्ताव करे, तू प्यार से ही बर्ताव करना। दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। ये मसीह चीज, सामने वाला कैसा बिहेव करे, तू अच्छे से ही बिहेव करना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छा पिता क्या करता है? हर वक्त प्रोत्साहन देता है। किसके लिए? बाइबल पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अच्छी शिक्षा को तुम पाओ, इसके लिए प्यार करो एक दूसरे से, इस बात के लिए प्रोत्साहन देता है। द सेकंड थिंग इज, एक अच्छा पिता क्या करता है? ही कंफर्ट्स। वो क्या करता है? कंफर्ट करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15-20 वचन में हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है। अगर आपको पता है उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में, तो आप जानते हैं कि वहां पे वो पिता जो है किस प्रकार से अपने बेटे से बर्ताव करता है। 20 में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये क्या कहानी बताए ना आपको? हेलो, पिता क्या करता है? बेटा क्या करता है? अपनी जायदाद को लेके चला जाता है, फिर जो चाहे वो करता है, और एक दिन उसे पछतावा आता है, पश्चाताप करता है और वापस अपने पिता के पास चला। नाउ लिसन, एक अच्छा पिता जो है वो अपने बच्चों की गलतियों को माफ करके उन्हें सराहता है या उन्हें एक कंफर्ट भी देता है कि नहीं, ठीक है, जो तुझसे हुआ है, गलत हुआ है, तो इसके लिए अगर पश्चाताप ही है
या परमेश्वर से अगर तू माफी मांगता है या जो बातें तूने की उसके लिए माफी मांगता है, तो परमेश्वर और मैं भी तुझे जरूर अपनाऊंगा, एक अच्छा पिता। दूसरा पिता जो है वो कहेगा कि मला तोड़ दाखवू नको, परत जर का घरी आलास नहीं, फिर वो बच्चा जो है अपने बाप का प्यार को जब है नहीं पाएगा उस वक्त, तो वो और भी दुनियावी बातों में चला जाएगा और उसकी जिंदगी को और बदतर हुए आप देखते रहोगे। इसीलिए आपको अब जानते हैं कि हाँ इसने गलती की है, पर इसको गलती का एहसास जरूर। नाउ एक्सेप्ट हिम एज दिस फादर हैज एक्सेप्टेड। आमच्या बापाच्या मानाने तर देवाने आम्हाला कधी स्वीकारलं नव्हतं पाहिजे, आम्ही तर चिक्कार पापो, असा एकही दिवस जात नाही कदाचित की आमच्याकडून बोलण्यातून, पाहण्यातून, बघण्यातून, करण्यातून पाप होत नाही। म्हणून देवाचं वचन सांगितलं की आमच्या बापाच्या मानाने देवाने आमच्या बरोबर व्यवहार केला नाही, नाहीतर आमची केव्हाच राखरांगोळी झाली असती। परंतु ही देवाची दया, देवाची कृपा, देवाची करुणा। अगर वो स्वर्गीय पिता अगर हमसे इतना प्यार कर सकता है हमारे इतने गलत बातों के बावजूद भी, तो तुम्हें जब दुनियावी पिता हो तो आपको भी अपने बच्चों को उसी प्रकार प्यार करना बहुत जरूरी है। टेक हिम, उसको अपने साइड में ले लो और उसे कहो कि ठीक है हुआ ना तुझसे कुछ बात नहीं, अगली बार ध्यान रखो। मैं मेरा एक उदाहरण बताऊंगा, लेकिन आप जानते हैं मेरे एजुकेशन के बारे में, 10वीं फेल हो गया था, बुरी तरीके से फेल हो गया था। मुझे मैथ्स में 150 में से 20 मार्क आए थे, 20, और फेल हो गया 10वीं। तो मेरे पिता ही है जो उन्होंने कहा था कि ठीक है अभी फेल हुआ तो कुछ नहीं, अगली बार अच्छे से एग्जाम देना और फिर अच्छे से पास होना। और उनकी वो बात है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं तो स्कूल से जब से रिजल्ट जैसे घर में लाते तभी पता है कि अभी घर पे जाके अच्छी तरीके से पिटाई होने वाली है, क्योंकि क्लास पे अच्छा खर्चा किया था, क्लास है क्या, क्लास लगाया था, ये किया था, तो घर पे जाके बहुत पिटाई होने वाली है। पर जब मैं घर गया वही एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, उन्होंने तो कभी हमें आज तक छुआ नहीं है, मारा भी नहीं है, पर जब मैं गया तो उन्होंने यही वाक्य कहा कि कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रयास करना और पास होना। अगले बार जब एग्जाम दिया तो इतने अच्छे अंकों से पास हो गया था कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे अंक मुझे मिलेंगे पढ़ाई में। और यही इंकरेजमेंट की बातें जो है आज मुझे मेरा डॉक्टरेट करने के लिए सहायता करी है, पीएचडी करने के लिए सहायता करी, कहने की बात है। बच्चे फेल भी हो जाए ना, उनको ऐसे ही मत त्याग देना, उनको अपने पास ले लो, उन्हें अच्छे से समझाओ, प्यार से समझाओ, कुछ नहीं होता, अगले बार से अच्छा प्रयास कर और परमेश्वर की बातें कर। देख तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे जरूर इसमें क्या देगा, सक्सेस देगा। लेकिन मैं जानता हूँ कुछ लोग जो है जैसे वेरोनिका ताई और दीदी जो है यहाँ पे बहुत साल पहले पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे, ये लोग नोबेल भैया थे यहाँ पे, वो भी थे, और कई यहाँ के जो बुजुर्ग पहले के जवान रह चुके हैं वो यहाँ पे आके दिन भर पढ़ाई करते थे, और वो यहाँ से ही पढ़ाई करके अच्छे अच्छे अंकों से पास हो गए, अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे अच्छे अच्छे पदों को लिए हुए। तो मैं सभी पिताओं को विनती करना चाहता हूँ, बच्चों को गुस्सा जब सही समय होगा तो जरूर करना है की नाही, छडी वेळेत उचलणं पण गरजेचं आहे की ते पण एक महत्वाचं है। बट हर वक्त आप उनको रिस्क दिलाओगे, लिखा है यहाँ पे, उन्हें रिस्क मत दिलाओ, बार 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 उसे तंग मत करो बच्चों, बार 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 उन्हें मत सताओ उसी एक बात को लेके, तू नापास झाला, काही कामाचा नाही, नापास झाला, तुझं काही होऊ शकत नाही। उनका मना, उस बच्चे के मन पे भी वही परिणाम होता है और वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी वही डिस्करेज हो गया था, मुझे कहा था किसी ने कि तू कभी पास नहीं हो सकता, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, पर वही बात मैंने पॉजिटिवली ली। पॉजिटिवली लेने वाले बहुत कम होते, नहीं तो सुसाइड कर लेते, आप जानते हैं। इसीलिए टीवी में भी बार बार कहा जाता है कि आपके बच्चों को दोषी मत ठहराना, तो वो जो है बहुत अलग उसका रूप ले लेते। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके बच्चों को आप कंफर्ट देना शुरू कीजिए,
गलती हो गई उनसे, कुछ गलत हो गया, उन्हें अपने पास लीजिए। तो प्यार से समझाना बहुत अच्छी बात है। मार देके तो सब समझाते हैं, पुलिस भी तो समझाते हैं मार देके, पर समझते हैं क्या? नहीं, अगली बार चोर वापस चोरी करता है कि नहीं? कितना मार खाएगा? पुलिस स्टेशन में बहुत मारते हैं, पर वापस चोरी करता ही है। और वही क्रिश्चियन मिशनरी को ले लो, कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसको वो नजदीक लेते हैं, प्यार से समझाते हैं, और हम उसका जीवन बदलते हुए देखते हैं। मेरे बच्चों के साथ भी आप वैसा व्यवहार कीजिए। तीसरी बात है, एक अच्छा पिता क्या करता है? पहली बात वो प्रोत्साहन देता है, दूसरी बात वो कंफर्ट करता है, उनको सराहता है, उनको अपने पास में बुलाता है, और तीसरी बात है अर्ज टू गॉडली लाइफ। वो उन्हें एक मसीह जीवन जीने के लिए वो उन्हें अर्ज करता है, या उन्हें कहता है कि तुम्हें अच्छा मसीह जीवन जीना बहुत जरूरी है। नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसका 6वां वचन में हम देखते हैं, नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसका 6वां वचन में लिखा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। एक अच्छा पिता क्या होता है? पहली बात हमने देखी, जो प्रोत्साहन देता है, दूसरी बात हमने देखी जो कंफर्ट देता है, और तीसरी बात हमने देखी कि जो अच्छा जीवन जीने के लिए उसे कहता है। और वचन में लिखा है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। उसका परिणाम क्या होगा? और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हर वक्त जो है अपने बच्चों को मसीह जीवन के बारे में बोलना बहुत जरूरी है कि तू किस प्रकार से मसीह जीवन में चल। और लिखा है कि उसी मार्ग में उन्हें शिक्षा दे जहां से उन्हें चलना चाहिए, और इससे क्या होगा कि वो बुढ़ापे में भी इससे ना हटेंगे। और एक वचन लिखा है कि तेरे पुत्र या तेरे बेटे सुबह उठ के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तेरे लिए, माता पिता के लिए, कि मुझे ऐसे माता पिता तूने दिए हैं। अगर ये आप चाहते हैं तो आप उन्हें मसीह जीवन की शिक्षा दीजिए। Tell him to live a Christian life, a godly life. एक देवभिरू जीवन जगायला त्यांना शिकवा, एक देवातलं जीवन जगायला शिकवा, जगिक जीवन जगायला शिकवावं लागत नाही, बरोबर है ना? है कि नहीं? दुनियाई तरीके से जीने के लिए सिखाना नहीं पड़ता है। जब वो दुनिया में जाते तो अपने आप सब बातों को सीख लेते हैं। पर मसीह जीवन एक मसीह पिता का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वो मसीह जीवन जीने के लिए वो उन्हें बताए वो कैसे मसीह जीवन जीना है। तो प्रश्न है यहाँ पे, अगर पिता ही नहीं जानता है कि मसीह जीवन कैसे जीना है तो बच्चों को क्या सिखाए? है कि नहीं? सुन रहे आप मुझे? शिक्षकाला जर माहिती नाही केमिस्ट्रीचं काय शिकवायचं तर काय शिकवणार तो मुलांना? उसे काय, अब देखिए कोई भी लेक्चरर जो है या स्कूल में जब कोई टीचर है तो ऐसे उठ के नहीं जाता। मेरे हिसाब से जहां तक मैं जिस कॉलेज में स्कूल में पढ़ा हूँ वहां के जो टीचर्स है ऐसे कभी नहीं आते थे। वो पहले उसे अच्छी तरीके से थरो करते हैं नोट्स को अपने, और फिर ही अपने क्लास में जाके उसे पढ़ाते हैं। कोई भी इतना जेन्युइन टीचर है कि जिस दिन उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया उस दिन वो क्लास में नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसीलिए जो टीचर्स है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाते हैं। उसी प्रकार हर एक पिता, अगर आप उसे मसीह जीवन कैसा जीना है सिखाना चाहते हो तो उसके लिए अपने आप को, खुद को वैसा जीना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। आप अगर पढ़ोगे तो दूसरों को पढ़ा सकोगे। बराबर है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं मैं? हेलो, ये पुलपिट जो है ये भी जब तक प्रिपरेशन नहीं होता है ये इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ऊपर से जरूर भेजता है, बट परमेश्वर ने हमें सद्बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। परमेश्वर के वचन को हमें लिखना है, और लिखते हुए, सरमन बनाते हुए भी परमेश्वर बहुत सारी बातें तुम्हें बताता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं।
कुछ बातें जो है हम विश्वास करते हैं कि तुम बोलते बोलते ऊपर से परमेश्वर तुमसे बात करेगा और तुम उन बातों को बोलोगे, पर खुद से जब प्रचार करते हो तो प्रिपेयर होके आना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार मसीह जीवन में भी जो है हमें अपने बच्चों को अगर मसीह जीवन में बढ़ाना है तो उन्हें सिखाना बहुत जरूरी है। तीसरा बात है व्हाट द हेवनली फादर डज। एक स्वर्गीय पिता जो है वो क्या करता है। पहला हमने देखा कि पिता के गुण क्या है, कैसा पिता होना चाहिए। देखा कि वो धर्मी होना चाहिए, वो दोष रहित होना चाहिए या दोष न लगाने वाला होना चाहिए, एक पवित्रता का जीवन जीने वाला बनना चाहिए। दूसरा प्रश्न था व्हाट गुड फादर डज। एक अच्छा पिता क्या करता है, वो अपने बच्चों को प्रोत्साहन देता है, वो उन्हें कंफर्ट करता है, सांत्वना देता है। तीसरी बात, वो उन्हें मसीह जीवन जीने के लिए उन्हें कहता है और वो उसके लिए उन्हें मनाता है। और तीसरी बात है कि हमारा स्वर्गीय पिता क्या करता है, व्हाट द हेवनली फादर डज। हमारा स्वर्गीय पिता हम सभी के लिए क्या करता है। हमारे परिवार के हम पिता हो गए और हम सबका एक पिता है जो कौन है, स्वर्ग में है। वो क्या करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। He called into his kingdom and glory। वो अपने राज्य में हमें बुलाता है। आमीन आमीन। जो पृथ्वी पर अपने पिता होने का फर्ज अच्छा निभाएगा, उन सभी को वो अपने राज्य में जरूर बुलाएगा। And that is what the very first message of Jesus Christ when he start preaching। जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और वही स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए वो पिता हमें बुला रहा है, और खासतौर से हर एक पिता को बुला रहा है जो इस दुनिया में पिता का रोल निभा रहे हैं। एक पिता होने का, अपने परिवार में पिता होने का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। उन सभी के लिए है कि वो इन सभी को अपने स्वर्ग राज्य में बुला रहा है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा इस बात को कहते हुए, चिल्ड्रन ऑफ गॉड इमिटेट्स गॉड। चिल्ड्रन ऑफ गॉड इमिटेट्स गॉड। जो परमेश्वर के बेटे हैं वो परमेश्वर को इमिटेट करेंगे। हिंदी में क्या कहोगे इमिटेट को? अनुकरण करोगे उसका। जैसा मेरा पिता है वैसा। इसीलिए उसने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो, जैसा मैं इस पृथ्वी पर जिया हूं वैसे भी तुम भी अपने जीवन को बिताओ। और इसीलिए एक परिवार का पिता जो है उस पिता के समान चलेगा जिसे स्वर्गीय पिता कहा जाता है। उसके जीवन के अनुसार कर अपने जीवन में पिता होने के लिए उस परिवार में जिएगा तो उसके बाद उसका जनरेशन जो है उसी के समान वो अपने जीवन को जरूर जिएगा। तो इसीलिए आज के इस अवसर में मैं सभी पिताओं को यही कहना चाहूंगा, इन बातों के ऊपर आप ध्यान दीजिए। कुछ नई बातें होगी आपके लिए, कुछ पुरानी होगी, पर ध्यान जरूर देना। हमने उन गुणों के बारे में देखा। आप एक बार अपने आप को जांच कर। See, I am not a perfect dad. I am not a perfect father, but I wanted to be a perfect father, a perfect dad. मैं नहीं हूँ परिपूर्ण पिता, पर मैं परिपूर्णता की ओर जाना चाहता हूँ। और इसके लिए आज का ये संदेश है कि मैं किस प्रकार उस परिपूर्णता के अच्छा पिता कैसे बन सकता हूँ। मैं अपने आप को धर्मी कहते हुए, मैं अपने आप को दूसरों को दोष न लगाते हुए, और मैं पवित्रता का जीवन जीते हुए अपने परिवार में एक अच्छा पिता कहला सकता हूँ। एक अच्छा पिता होने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं अपने बच्चों को, परिवार को प्रोत्साहन देता हूँ, मैं उनको सांत्वना देता हूँ, और मैं उन्हें मसीह जीवन जीने के लिए अच्छी बातों को बताता हूँ। और इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय जो पिता है हम सबको उसके राज्य में बुलाता है कि हम उसका वारिस हो जाए। और एक परमेश्वर का बेटा और बेटी जो है वो परमेश्वर को अनुकरण करते हैं, जैसा पिता जो है अपने बच्चे जो है अपने पिता का अनुकरण करते हैं। परमेश्वर करे वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। आइए अपने सर को झुका के और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के जो वक्त आपने दिखाया था कि हम सब मिलकर आपके नाम की हम तो सुना कर नहीं पा। हम धन्यवाद देते आज के इस सुबह की परमेश्वर होने पाए जब हमने फादर्स डे को आज मनाया है परमेश्वर।
हम सिर्फ इसको ट्रेडिशन करके ना मनाए, परंपरा करके ना मनाए परमेश्वर, बल्कि सच्चा मतलब जानने पाए कि एक सच्चा मसीह पिता कौन है परमेश्वर, जो धर्मी है परमेश्वर, जैसे आपके वचन में हमने देखा है। और उसी प्रकार हम अपने जीवन में एक धर्मी बनने की कोशिश करें, पवित्रता की ओर जाए, दूसरे को दोष न लगाए परमेश्वर, प्रोत्साहन देने वाले बनने पाए परमेश्वर, सांत्वना देने वाले बनने पाए, मसीह जीवन को जीने के लिए अपने परिवार को उस मार्ग में लेके जाने वाले बनने पाए। धन्यवाद देते हैं। वापस एक बार इन तमाम वचनों को, स्तुति आराधना को और आज के इस कलाम को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनते कबूल करें। आमीन।